सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। यस, गवाही सुनिए जल्दी से। मेरा नाम आसियानी खालको, मैं ओडिशा से आ रही हूँ और मेरा ये गवाही है कि मेरा 3 साल से शुगर थी और मैं कितना दवाई खाई लेकिन कहीं भी ठीक नहीं पाई। लेकिन पापा जी ने प्रोफेसर किए थे और मैं प्रोफेसर बोर्ड को रिसीव किए और मेरा शुगर आजाद हो गई, शुगर से आजाद हो गई। आपको कितने समय से शुगर था? 3 साल से। 3 साल से शुगर था, मेडिसिन ली, चंगी नहीं हो पा रही थी। लेकिन जब परमेश्वर के दास ने प्रोफेटिक वर्ड कहे, नबी ने भविष्यवाणी की, अगर ऑनलाइन कोई शुगर का पेशेंट है या चर्च में मौजूद है, आपके सामने गवाही है। अगर आप विश्वास करते हैं हाथों को उठाओ कि आज मैं भी चंगा होने के लिए जा रहा हूं, तो आपकी भी गवाही बनने के लिए जा रही है यीशु मसीह के नाम में। तो हालेलुया के, तो हालेलुया के, तो हालेलुया के, तो हालेलुया के, तो हालेलुया के। ये वर्शिप बहुत अच्छी है, आप सुनना सिस्टर। अगला पहरा भी गाना इसका कि जब बादलों पे यानी बदलां दे उत्ते जब यीशु मसीह आएगा, पूरे जग ने जश्न मनाना है, फिर हालेलुया बोलना है। बेके बदलाते यीशु जदों आए, बेके बदलाते यीशु जदों आए, ओदे लोकां नाल जश्न मनाउणा। तो हालेलुया के, तो हालेलुया के, तो हालेलुया के, तो हालेलुया के। यस, नेक्स्ट गवाही सुनेंगे जल्दी से। यस, बेके बदलाते यीशु जदों आए। कितने वर्शिप करने के लिए तैयार है? परमेश्वर के दास बहुत जल्द हमारे बीच में आने वाले, तैयारी कर लो हालेलुया बोलकर जोरदार तालियां बजाएंगे। खुदा के दास को, परमेश्वर के नबी का स्वागत करेंगे। तो हालेलुया के, 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 हालेलुया के, तो 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 हालेलुया के। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश, जोर से ताड़ी बजाएं, परमेश्वर की महिमा करें। बैठ जाए अपने स्थान पर। पवित्र आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। जितने लोग बरकत लेना चाहते हैं जोर से कहो आमीन। हालेलुया। आमीन बोलने वाला पूरी बरकत ले। आज सुस्त लोगों का चर्च में कोई काम नहीं है। परमेश्वर आशीष दे। बोलो हाल, आप बोलो आमीन। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं मेरे चर्च में सुस्त लोग ना आए। हालेलुया। हाँ, टेस्ट मनी सुनेंगे। हाँ, गवाही सुनेंगे। शाबाश, हालेलुया। प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। हाँ। ये सिस्टर अपने हस्बैंड की गवाही दे रही है कि 3 महीने पहले उनकी पूरी बॉडी के ऊपर कोड़ हो गया था और पूरी स्किन उनकी गल गल के गिरनी स्टार्ट हो गई थी, पस निकलती थी, कपड़े चिपक जाते थे बॉडी के साथ। लेकिन विश्वास के साथ जब ये बहन चर्च में आए, यहाँ से एनवेंटिंग ऑयल और वाटर लेकर के यूज किया, लेकिन प्रेयर हुई, बताने कोड़ से इनके हस्बैंड बिल्कुल साफ हो चुके हैं। और से तारीफ करो। शाबाश। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट।
अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो। हाँ हाँ, नेक्स्ट गवाहियों के साथ फटाफट, जल्दी 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 जल्दी, हरी अप। हालेलुया। हाँ हाँ, प्रभु जी तीनों गवाहियां पाइल्स की हैं। ये सिस्टर बता रही है 8 साल से इनको पाइल्स था और इस बहन को 7 साल से, इनके बच्चे को 1 साल से। बता रहे उनका ऑपरेशन भी 2 ऑपरेशन हो चुके लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। विश्वास के साथ जब अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर यूज किया, प्रोफेसी को रिसीव किया, उस पाइल्स के श्राप से आजाद हो चुके हैं। हालेलुया हालेलुया पवित्र आत्मा देखो, आपके सामने 1 2 3 गवाहियां लाइन लगी हुई है। बवासीर की प्रॉब्लम ऐसी नहीं होती, ऑपरेशन कराते हैं फिर हो जाती है। ये परमेश्वर की ब्लेसिंग है इस चर्च के ऊपर। जब भी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल प्रेयर करके दिया, पथरियाँ, रसोलियाँ, कैंसर, शुगर, बड़ी बड़ी गवाहियाँ आप सुनते हैं। किडनियाँ, गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, गिल्टियाँ गांठें जाती हैं। आपके सामने लाइन लगी हुई है कि 3 बवासीर के पेशेंट आजाद हो गए। हाँ हाँ बेटे, कब से थी बवासीर की प्रॉब्लम? हाँ हाँ, पापा जी ने जय मसीह की नहीं बस इतना टाइम नहीं है, फटाफट जल्दी जल्दी। 1 साल से बेटे 1 साल से कहाँ से आए आप? मैं यूपी मेरठ से आई। कैसे ठीक हुए बेटे? कैसे ठीक हुए आप? ऑयल वाटर लगाया? ऑयल वाटर लगाया और फ्री वाली हैंड फ्री कराई। फ्री वाली हैंड प्रे? हैंड प्रे तो हम करते ही नहीं, ले हैंड प्रे करते ले हैं। हैंड प्रे कराई। ले हैंड प्रे कराई, आजाद हो गए यीशु मसीह के यस, नाम और में। चंगा हो गया। हाँ हाँ, आप कहाँ से आए? नेक्स्ट कहाँ से आए? बिहार से। बिहार से आए। आगे को आजा, लालू के यहाँ से आई तू, आगे हो। आप तो बिल्कुल लालू की तरह लग रहे हैं ध्रुव। सुनो बेटे, कब से था ये पाइल्स का प्रॉब्लम? 2013 से। 2013 से। कैसे मिली चंगाई आपको? यहाँ पे आए 7 साल से प्रॉब्लम था। हाँ, वाटर ऑयल लगाए और लैंड फ्री करवाए। लैंड फ्री कराई, फ्री ले हैंड कराई, आप बिल्कुल आजाद हो गए। एक और बहन बता रही है कि बवासीर से आजाद हो गए। शाबाश, ताड़ी बजाएंगे। हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? 8 साल से पर हमको हुआ था। 8 साल से पाइल्स था। आप कहाँ से आए? प्रार्थना हुआ। अरे तनिक, कहाँ से आए आप? मिर्जापुर से पापा। आगे करो ना। मिर्जापुर कहाँ है? यूपी में? हाँ यूपी में है। यूपी में है कि बिहार में है? नहीं यूपी में है। यूपी में है। हाँ। आपको कब से थी ये बवासीर की प्रॉब्लम? 8 साल से। 8 साल से। कैसे ठीक हुए आप? यहाँ पे आए थे और प्रार्थना दुआ हुआ, तेल लगाया सही हो गया। तेल लगाया सही हो गया, बिल्कुल आजाद हो गई है। हाँ पापा। अब दोबारा आओगे, ठीक हो गया आप? हाँ। हालेलुया, गुड न्यूज। जोर से तारीफ करो, शाबाश। हाँ हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, फटाफट फटाफट फटाफट। हाँ हाँ, जल्दी जल्दी जल्दी। हालेलुया। हाँ हाँ, प्रभु जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। ये भाई बता रहे कि 9 महीने से गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन जैसे ही प्रोफेसी को रिसीव किया, परमेश्वर ने गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेस किया है। हालेलुया के ओए, तो हालेलुया के हालेलुया कह रहा जड़ा हालेलुया कहिए और लगे रहे सारे रुपये। कह रहा जो हालेलुया कह रहे ओदे लग जण, जड़ा हालेलुया ना कहिए ओदे लग जण सारे रुपये। हालेलुया कह, हालेलुया कहो हालेलुया। हालेलुया बंद पड़े दरवाजे खोल देता है हालेलुया का शब्द। हालेलुया। आपको पता है पास्टर लोग हालेलुया ज्यादा क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो ज्यादा गुस्से वाले होते हैं। वो बीच बीच में वो हालेलुया बोलते रहते हैं कि परमेश्वर मुझे गुस्सा ना आए। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि कलीसिया जब वो प्रचार करने लगता है, कलीसिया में कभी बच्चे रो रहे होते हैं, तो इससे में उसको गुस्सा आ रहा होता है, क्या कर रहा है, किस किस को रोकेगा बेचारा। बाद में करेगा हालेलुया हालेलुया। जब पादरी को हालेलुया बोलने की आदत है, अगर आपने डाल दी, मैं अगर हम आज फ्यूचर बदल जाएगा आपका यीशु मसीह का नाम। तो हालेलुया के तो हालेलुया के हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ, गवाही के साथ, गवाही के साथ। 2021 में सर मैं क्या गवाही है? YouTube में देख रहा था और गवर्नमेंट जॉब की प्रोफेसी हो रही थी और मैं ट्राई कर रहा था, तब मैंने रिसीव किया था और मेरे को गवर्नमेंट जॉब मिली है 2021 में। हालेलुया। देखो ये भाई, रिसीव से ये भाई बता रहा है। हालेलुया हालेलुया। क्या करे इसका। सुनो मेरी बात, आपको विश्वास करना है, परमेश्वर काम करता है आपकी लाइफ में। करता है कि नहीं? बिलीव करना है। देखो गवर्नमेंट जो घर बैठ कर ले रहा है, इसका विश्वास। जो ऑनलाइन चर्च रिसीव कर रहे हैं, जब मैं कहता हूं आप रिसीव करें, क्योंकि पवित्र आत्मा
भविष्यवाणी कराता है मेरे अंदर से, आपसे बातें कर रहा है। आप मुझे आम, मैं आपसे मजाक करता हूं तो आप मुझे आम मत समझो, मैं साधारण आदमी नहीं हूं। तो मैं यूं साधारण नहीं हूं, फिर कह रहा हूं बार बार, लेकिन मैं हंसता इसलिए हूं क्योंकि चर्च में लोग ऐसे आते हैं। मैं उनको कह रहा हूं भाई सोमवार से शनिवार तक ऐसे आया करो, सोमवार से शनिवार आया करो, बस ऐसे। शैतान आपको सोमवार से शनिवार तक ऐसे रखता है, और पादरी लाश की तरह लोगों को उठा उठा के लाता है चर्च में। सुन रहे हो कि नहीं? आना हमारे चर्च में, आना हमारे चर्च में, आना। सब्जी बिक रही है क्या? आपको चर्च आना है। परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ कभी नहीं जाता उसके घर। मैं कह रहा हूं आपके साथ घर जाएगा, बोलो आमीन। हाँ, लेकिन नहीं जाएगा, चेक करेगा। रास्ते में भाई साहब परेशान कर दो तुम परमेश्वर को, सरदूतों को परेशान कर दो। सरदूत देख रहे हमारा काम नहीं बना, सरदूत हमारा काम नहीं बना, लटकते हुए खंजर। अगर आप ऐसे जीवन जिएंगे तो परमेश्वर आपकी मदद करने में मुश्किल हो जाएगी, इसको मुश्किल। इसलिए उसने प्रचारक भेजे कि मुझे काम करने के लिए, करे कि इनको बोलो मुझे काम करने दो। आपकी आत्मा, आपका फेस काम नहीं करने देता परमेश्वर को, आपका विश्वास काम नहीं करने देता। मार्था मरियम, उनका भाई मर गया, उसको चंगा करने के लिए जा रहा है मार्था, यीशु साथ है। मरियम, परमेश्वर कह रहा क्या कर रहे हो, मरा हुआ तो वो है, लग तुम रहे हो, उदास खड़ी है। आप संडे को ऐसा थोपड़ा मत रखो। सोमवार से शनिवार रखना आपको। सोमवार से शनिवार आपकी छुट्टी है। बोलो अपने पड़ोसी को, 6 दिन तेरी छुट्टी है, जैसा मर्जी मुंह चढ़ा, जैसा मर्जी तकलीफ में रहे। हाँ, संडे दाऊद की तरह आ गया वो संडे। दाऊद वांगू नच नच के तेरी हमद करावे, दाऊद वांगू नच नच के तेरी हमद करावे। हालेलुया। ओए परवाह नहीं करेगा मैं। सुनो, लड़की सही कर रही है, सुनो, ये सिंगर सही कर रही है। क्रिसमस से लेके परवाह करी मैंने, कोई परवाह नहीं करी, फिर भी गवाहियां आ रही है। यस, हालेलुया, हालेलुया। देख लो, कोई नहीं परवाह करता। ये मतलब कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पर, वो संडे आता नहीं, इनके मुंह चढ़ जाते हैं, ओहो फिर जाना पड़ेगा पादरी के साथ, हैं। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन हम वो लोग हैं संडे आनंद करने के लिए जाते हैं परमेश्वर के घर। यस, फिर से बता, फिर से बता, फिर से बता। दुनिया दी कोई भी परवाह तेरा में, और दुनिया की परवाह ना करा मैं, अपने पति की, अपने परिवार की परवाह नहीं है। मैं चर्च आऊंगा, सब कुछ मेरा यीशु ही है। बैठ जाए सब, एक छलांग लगा के बैठ जाए आज। जो समझ गए परमेश्वर किनके साथ जाता है, समझ में आया किनके साथ जाता है परमेश्वर। हाँ, मरियम का भाई को जिंदा करने में उसको बड़ा टाइम लग गया यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने कहा यार ये रुकावट है मेरी लाइफ में। हो सकता है ऐसे घर में कोई व्यक्ति हो आपका और वो आपकी लाइफ में रुकावट हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसको भगा दो, मैं कह रहा हूं उसके लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर सुधारे। बोले हालेलुया। हाँ हाँ हाँ, देखो गवर्नमेंट जॉब, कहां से आए आप? हाँ, हालेलुया। यस, प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। हाँ, हाँ। ये भाई अपनी गवाही देने के लिए स्पेशल यूएसए से आए हैं। हाँ। बता रहे इनको बैक पेन था और इन्होंने स्पेशल अपॉइंटमेंट लिया था, लेकिन आपने इनके लिए प्रेयर किया कि परमेश्वर 6 महीने के अंदर आपको बढ़ाने वाला है, एक प्लॉट के साथ ब्लेस करने वाला है और आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। इन्होंने रिसीव किया, बता रहे वो बैक पेन भी चला गया और यूएसए के अंदर परमेश्वर ने एक प्लॉट के साथ ब्लेस किया है और इनकी सैलरी 4 लाख पर मंथ हो चुकी है। नाल है यहोवा तेरे नाल है यहोवा तेरे। हालेलुया। ओए इसका नंबर लेकर मेरी जेब में डाल दो। 4 लाख रुपए कमाता है महीने में, हमारे से अच्छा तो यही है। बोलो हालेलुया। कहां से आए बताएंगे? शाबाश। यूएसए से। क्या प्रॉब्लम था बेटे? पापा जी मेरे बैक 6 महीने से बैक पेन था। हाँ। तो
आपसे स्पेशल ऑनलाइन प्रे कराया एंड बैक पेन कंप्लीटली हील हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। आशीष भी मिला। और क्या क्या आशीष मिला बताओ? सैलरी इंक्रीज हुआ? यस, आपने ऐसा भी बोला था कि आप कोई नहीं, आप इंग्लिश में बोल सकते हो, हिंदी में प्रॉब्लम हो रहा है, इंग्लिश बोलो। ओके। इंग्लिश So Papa Ji, he told me that I was going to also get finance assist as well. So I have received full promotion. I teach at a college in US. I'm a professor at a community college, and thank God. I want to thank Jesus for all the glory that He has given me so far, and. गुड गुड गुड। And then I've also ये कह रहा है पापा जी ने कि ऐसा बोला था प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी किया और कह रहे कि मैंने रिसीव किया और परमेश्वर ने सैलरी इंक्रीज किया आपका। Yes. 4 लाख हो गया। जोर से ताड़ी बजाएं यीशु मसीह के नाम में। प्लॉट की आशीष मिला। प्लॉट मिला। आपने कहा जीसस प्लीज गिव मी अ प्लॉट। पापा जी ने ये भी बोला था कि आप कोई शॉप बनाने वाले जा रहे हो। हाँ। तो मैंने रिसीव किया, तो मैंने मई में दिसंबर में प्रोफेसी की थी, एंड मई में 1 एकड़ के प्लॉट के साथ आशीष ऑल्सो मिली है। 1 एकड़ प्लॉट। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। हाँ, बड़ा सोच रहे बड़ा मिलेगा। अपने पड़ोसी को बोलो बड़ा सोच, बड़ा पाव, बड़ा काम कर आज। शाबाश, जोर से तारीफ करो। नेक्स्ट 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 कमाइए, अपने ऊपर उठाओ। शाबाश, ऊपर उठाओ। हालेलुया। प्रॉफिट जी लाइन लगी है। हाँ। बता रहे हैं कि सालों साल से बेबी नहीं थे, हाँ। और जैसे ही ऑनलाइन प्रोफेसी को रिसीव किया और बहुत सारे लोगों ने स्पेशल बीज वो लैंड प्रेयर हुई, परमेश्वर ने बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जोर से तारीफ करो, जोर से। हालेलुया। बेटे यस, आप देख रहे हैं, आप बेटे कहाँ से आए? आप कहाँ से आए? संगरूर से आए पास। संगरूर पंजाब से आए। 5 साल से बच्चा नहीं था आपके पास? मेरी ननद के पास 5 साल से बच्चा नहीं था। आपने ना हाँ, पहली बार ही आए थे हमें यहाँ पे। हाँ। आपने मेरा नाम लेकर प्रोफेसी की थी यहाँ बुलाकर। हाँ। भी कोई सिम्मी है, उसके पास छोटी बेटी है, और स्पेशली बोला था भी तेरी ननद के नाम लेकर भी उसके पास बेटा होएगा। और वो दोनों मेरी ननदे बेटे के साथ ब्लेस हैं। अब दोनों ननद को बेटे की ब्लेसिंग मिल गई। पापा जी आपने 5 बातें बोली थी, 5 की 5 पूरी होगी पापा जी। अब प्रोफेसी आप जोर से तारीफ करो। शाबाश। ये तू समझ गई, भविष्यता के पास आती है। यस पापा। पापा मेरा भाई बहुत ज्यादा नशा करता था, बिल्कुल ठीक है मेरा भाई। बिल्कुल ठीक है। जिनके भाई नशे करते हैं आजाद हो रहे हैं, पति भी नशे करते हैं आजाद हो रहे हैं। हाँ, फिर तीसरी पापा, और आपने बोला था कि परमेश्वर आपको घर के साथ ब्लेस कर रहे हैं। घर भी मिल गया। यस पापा, हम मोहाली में रेंट पे रहते थे और संगरूर में हम अपने घर में रहते हैं। अपने घर में रहते हैं। Yes, जोर से पापा। तारीफ करो। देखो 5 साल से बेटा नहीं था, बेटे की आशीष मिला। नेक्स्ट। हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? फरीदाबाद से। फरीदाबाद। कितने साल से बेटा नहीं था? मेरे सबसे छोटे भाई के पास 6 साल से बेटा नहीं था। हाँ। अब उसको बेटी हुई है, वो भी 6 महीने में। मतलब कोई बच्चा नहीं था 6 साल से? नहीं। अभी अनॉइंटिंग वाटर ऑयल लिया, Anointing water प्रोफेसी को oil रिसीव लिया, किया, और बच्चा 6 महीने में उनके वाइफ को प्रॉब्लम हो गया। उन बच्चेदानी फट गई थी, तो पानी चला था, उससे डॉक्टर ने बोल दिया ना बच्चा बचेगा और ना तो आगे बच्चा होगा। हाँ, 6 महीने में बच्चा कैसे हो सकता है? फिर यहाँ से मैंने प्रार्थना करवाया, तो बच्चा आज सही है और बच्चेदानी भी सही है, दोनों सही हैं। और माँ भी सही है? माँ भी सही है, बच्चा भी सही है? बच्चा भी सही है। जोर से तारीफ करो। शाबाश। उसने बोला कि भैया बोलो हालेलुया के, तो हालेलुया के। नेक्स्ट। कहाँ से आए आप? गाजियाबाद से। कितने साल से बच्चा नहीं था, बेटा नहीं था? 3 साल 3 साल से बेटा नहीं था। मेरी कैसे मिली आशीष? आपने आगे बुला के 10 सितंबर को प्रोफेसी की थी कि आपको 3 मंथ के बाद बेबी बॉय के साथ ब्लेस हो रहे हो। अपनी वीडियो रिकॉर्ड किया करो जब आपके लिए होता है ऐसे। और अभी बेटे के साथ आए हो। जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में, जोर से। हाँ, नेक्स्ट। कितने साल से बच्चा नहीं था? कहाँ चली गई? अरे घर जाके लड़ लियो। मैं नंदगांव से हूँ। हम कौन सा करे, काले गांव से है तू? हाँ बेटे, कहाँ से आए आप? बच्चा ले लो बच्चा। यूपी से नंदगांव से आए, यूपी से। हाँ, यूपी 3 से नंदगांव से। 3 साल से बेटे की आशीष नहीं थी, अभी बेटे की आशीष मिल गई। ठीक है, जाओ, जाने दे। क्या कर रहा है तू?
जय मसीह की। हाँ, 3 साल से बेटे की आशीष नहीं था, इधर भी ब्लेसिंग मिला आपकी बहन को। हाँ। जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। 5 साल से बेटा नहीं था। कहाँ से आया आप? दिल्ली से आई हूँ मैं। दिल्ली से। हाँ जी। क्या बोला था डॉक्टर ने? डॉक्टर ने बोला बेबी तो मेरे पास एक लड़की है, बल्कि मेरे बेटा पास नहीं हो रहा बेटा था। नहीं था मेरे पास। फिर कैसे तो मिली आपने आशीष? प्रोफेसी की थी कि जे अक्षर वालों को बेटे की ब्लेसिंग मिलने जा रही है, तो मैंने बहन मेरी जब हाँ जी। बेटी हो रही थी उसके बाद दोबारा कंसीव नहीं कर पा रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। उसको बांझ हाँ बांझी जी। बोला जाता है। हाँ जी। आप तभी तो यहाँ पर आए। हाँ जी। नहीं तो क्या जरूरत थी आपको आने हाँ की? जी। है ना? हाँ जी। परमेश्वर की महिमा खराब करते हो। हाँ जी। अपने हाथों को उठाओ, जोर से तारीफ करो, शाबाश। स्किन एलर्जी 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से मैं देख रहा हूँ। किसी को गुप्त प्रॉब्लम, पथरियां थी, ऊपर उठाओ, शाबाश। 10 साल से नशे करते थे, किसी को गुप्त प्रॉब्लम, किसी को पीछे भी खड़े हैं, मैं देख रहा हूँ, ऊपर उठाओ। कार, घर की आशीष, बड़ी बड़ी कंपनियों में कोई पथरियां थी, एक्टिवा की आशीष मिली, प्लॉट की आशीष मिली। अपने हाथों को उठाओ जो इस समय अपने हाथ उठा रहे हैं, पवित्र आत्मा इनके घर में आज से बड़े बड़े काम खुलने पाए, बड़ी बड़ी आशीष आने पाए। आमीन। हाँ, अपने हाथ में इस समय बीज निकालें, शाबाश। जो कोई भेंट चढ़ाना चाहता है अपने हाथ में भेंट पकड़ो। जब आप अपने बीज निकालते हैं, मैंने क्या कहा था, 100 लोगों के लिए मैं प्रोफेसी करूंगा आज। बोलो हालेलुया। मैं आपके लिए दड़ा प्रोफेसी करता हुआ चला जाता हूं। क्या विश्वास करते हैं? लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए कह रहे, तकड़ा वो होगा जो बैलेंस बना के रखेगा। सुन रहे हो मेरी बात? आप तकड़े जब होते हैं, आपका कितने चाहते हैं कि आपका बैंक बैलेंस तकड़ा हो जाए? चाहते हैं आप बच्चे तकड़े हो जाएं पढ़ाई में, आपके फ्यूचर खुले, आपके काम खुले, तो बैलेंस बना के रखना पड़ेगा। बाइबल बोलती है और डॉक्टर भी बोलते हैं, अगर आप क्या है और सुनो, और जो लोग इस समय बैलेंस बना के रखते हैं, बैलेंस बनाना है। अगर आप ज्यादा मीठा खाते हैं, सुबह भी मीठा, शाम को भी मीठा, दोपहर को भी मीठा, आपको अलग तरह की बीमारियां लग जाएंगी। इसलिए डॉक्टर बोलते हैं बैलेंस बनाओ। मीठा खाते हो तो कड़वा भी खाओ, मिर्च खाओगे तो बवासीर हो जाएगी। कितनों को पता है? इसलिए बैलेंस बना के रखना पड़ता है। कुछ लोग बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना करते हैं, बाइबल नहीं पढ़ते। रहने दे टुनटुनु। बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते। अगर आप बाइबल प्रार्थना पढ़ते हैं, चर्च नहीं आते, बैलेंस बना कर नहीं रखते। यही कारण है कि प्रॉब्लम में रहते हैं। बैलेंस बना कर रखो कि जो परमेश्वर की आज्ञा है उसको मानो। कुछ लोग बाइबल और प्रार्थना पे जोर देते हैं, दान देने में वो कमजोर हैं, इसलिए उनके काम कमजोर हैं, तकड़े नहीं है। पवित्र आत्मा जो उन लोगों की जिंदगियों में काम करेगा, कुरनियुस को परमेश्वर ने कहा करें कि तेरे दान और तेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर ने स्मरण कर ली है, तेरा सब कुछ करे कि आज के बाद तकड़ा होने के लिए जा रहा है, बैलेंस बनने के लिए जा रहा है। कह रहे कोई भी व्यक्ति, बीज बोने वाला व्यक्ति अपने गांव के अंदर दलित नहीं रहेगा, गरीब नहीं रहेगा, समझ रहे हो कि नहीं? कमजोर नहीं रहेगा। आपका बिजनेस तकड़ा होगा, आपका घर सबसे सुंदर होगा। परमेश्वर प्लान करता है, योजना बनाता है दान देने वाले व्यक्ति के लिए कि मैं इसको क्या बनाऊंगा। सुलेमान बचपन से ये बात सीखता था और सबसे सोने की महंगी महंगी चीजें परमेश्वर के पास लेकर जाता था, और परमेश्वर ने उसके लिए प्लान बनाया, सब भाइयों में से मैं इसको राजा बनाऊंगा, इसको सबसे ज्यादा बुद्धिमान बनाऊंगा। बीज बोने वाला हमेशा पीछे नहीं रहता, आगे आता है। अगर आप भेंट चढ़ाते हैं, भेंट देते हैं परमेश्वर को, तो परमेश्वर के बहुत सारे काम हल होते हैं, बहुत सारी चीजें हल होती हैं, बहुत सारे रास्ते खुलते हैं परमेश्वर के कामों में। जब आप हेल्प करते हैं बीज बोने वाले लोग, पवित्र आत्मा खुश होता है। सबसे बड़ी खुशी यही है कि जब आप परमेश्वर के राज्य के लिए बीज बो रहे हैं तो पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है, आपको आशीष देना चाहता है। बोलो हालेलुया। अपने भेंट पकड़ो, अपने दान पकड़ो, और इसी समय स्क्रीन के सामने उठाओ, और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं कि जिन्होंने बेस्ट बीज पकड़ा है परमेश्वर, आज पवित्र आत्मा जी आज से मेरे पिता परमेश्वर इनके काम खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे गवर्नमेंट जॉब में लगने पाए पवित्र आत्मा जी। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं और जो आज का भेंट, आज की दान करा के तकड़े होकर डाल रहे हैं, तकड़े होकर डाल रहे हैं, आज विचारों को तकड़ा करो अपने बीज बोने के लिए। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि आप के लिए भविष्यवाणी कर रहा है, जिसके नाम GNRSPK, V और D से, L से, N से और C से, जाओ आप तीसरे महीने में गवर्नमेंट जॉब के साथ खड़े होकर आओ। खासकर यूपी के लोगों को बोल रहा हूं बार बार, 3 हफ्ते से जब से मैं बोल रहा हूं, यूपी वालों की कमाई आ रही है कि नहीं? धड़ाधड़ आ रही है गवर्नमेंट जॉब।
आप ओ सबसे ज्यादा अपने मोहल्ले में यूपी वालों, तुम्हारी जमीन, तुम्हारा पैसा, बहुत सारी जगह जो लोग बैठे हैं, परमेश्वर कुछ भी करेगा, प्लान करेगा, आपकी जमीन आपको कैसे भी सड़क पे आएगी, गवर्नमेंट की उसमें आएगी, आपका पैसा डबल ट्रिपल 4 गुना 4 गुना आमीन। कुछ होने जा रहे हैं, कुछ होने जा रहा है। आप पहले से ज्यादा आशीषित होने के लिए जा रहे हैं। आमीन। क्या आप चाहते हैं कि आशीषित हो जाएं? यस। चाहते हैं कि नहीं? यस। चाहते हैं? बोलो हालेलुया। मैं आपको छोटा सा बात दिखाता हूं। हाँ, ये मफरल वाले इधर आ, शाबाश। तेरे को कह रहा हूं आजा, तो ही तो है मफरल वाला। माई, माई क्या, तो ही आजा। माई है, ताई है, तेरा नाम जो भी है, इधर आजा, चल दिया इधर। मैंने क्या, मैं भविष्यवाणी कर रहा हूं आज लोगों के लिए, 100 लोगों के लिए। सुनो, हाँ आगे आ फटाफट, घबरा मत। इधर आ, दान का डब्बा लेके आ इधर। कहाँ जा रहा है? इधर ला दान का डब्बा। क्या के सीरियस होके खड़ी हो, हंसना। तेरे को पता है मारना बहुत। हाँ देख, देखो बेटे, मैंने इसमें दान डाला। देखो, देखना नहीं है ऊपर, देख मेरे दान को देख रहा है, यीशु मसीह के नाम डाला मैंने जी। इसको भूस के कोठे बंद कर दे। दान डालने से आशीष आती है जी। आपने दान डाला? जी अभी नहीं है, अभी नहीं डाला। काहे नहीं डाला? डालो भाई, दिखा के नहीं डालना, उधर मुंह करके डाल। देखो डाल दिया मैंने। देखो इसने दान डाला है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। दान डालने वाले को परमेश्वर ऐसे दिखता है, ऐसे डाला। नितिन कुमार जी, क्या नाम है? नितिन कुमार। प्रोफेसर नाल है यहोवा मेरे नाल है। हालेलुया। यस। आपकी समझ में आया? यस। आप कहते हैं परमेश्वर मित्र देखता नहीं है। अरे कैसे नहीं देखता? परमेश्वर हमेशा दान देने वाली विधवा को देख रहा था जब वो दान डाल रही थी। देख रहा था कि नहीं? यस। इसने दान डाला, मेरे से मिला कहीं पे तू? यस। अबे मैं क्या, कहीं मेरे तेरे पास मेरा फोन नंबर है? नहीं नहीं, कुछ कहीं नहीं। गोलगप्पा खिलाया मेरे को? नहीं नहीं, कभी नहीं। हाँ यही तो पूछ रहा। यूपी से आया तू? जी। मनीराम पिताजी है मेरे इस पर। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जी। बैठे दान ना डालता, तेरा नाम ना बोलता मैं। समझ में आया? होली स्पिरिट। थोड़े टाइम के बाद ऐसे आपकी फैमिलियों में किसी का नाम नजर आएगा गवर्नमेंट जॉब में। आमीन। तेरे को नहीं चाहिए, अपने दोस्तों को दे दे, रिश्तेदारों को दे दे। मुझे चाहिए। चाहिए? फिर आमीन क्यों नहीं बोल रहा? मैं बोलूं आमीन। मेरे को नौकरी नहीं करनी, नौकरी पे लात मार के आया मैं। फौज की नौकरी में था, छोड़ा है, मैं भगोड़ा हो गया, वहां से भाग गया। बहुत दिन से ट्राई कर रहा हूँ, लगी नहीं रही। बहुत दिन से ट्राई कर रहा है। अबे मेरे कहने से दान तो डाला नहीं तूने कभी? जितने थे सब डाल दिए। जितने थे सब डाल दिए। ठीक है, मेरे से छोटा नोट है। हालेलुया। हालेलुया। नौकरी लग रही है तेरी। यस आमीन। यस आमीन। लेकिन कोई लगने नहीं दे रहा तेरी नौकरी। जी। शैतान रुकावटें कर रहा है। जी। मेरी आंखों में देख। जी। बाबा शबला बाबा शबला बाबा शबला बाबा शबला अबलबा शबला बाबा शबला। मैंने कुछ किया इसके साथ? इसके दान नहीं किया। समझ में आया? कौन दिख रहा है तेरे को इधर? कौन खड़ा इधर? यीशु, 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 हालेलुया। यहोवा मेरे लाली तेरी खोपड़ी ठीक है? मैं फिर पूछ रहा हूं, कौन खड़ा इधर? यीशु। कैसे कपड़े डाले उसने? यीशु। कैसे कपड़े डाले उसने? सफेद। हालेलुया। बाल कैसे उसके? बाल कैसे उसके? काले। छोटे हैं कि बड़े हैं? बड़े। लंबे लंबे। लंबे लंबे। आउट। निकला उसमें से।
चलो बाहर 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 चलो सी यीशु मसीह के नाम में आमीन। खड़ा कर दो इसको, दोनों हाथ पकड़ के लंबू को लटका दो खंबे पे। नाली है वो नाली है। क्या ये मफलर डाल के ना आया करी, वैसी दुष्ट आत्मा अंदर है, कहीं ऊपर टांग दे कहीं। सारे बोले हालेलुया। अब हालेलुया। कैंसिल कैंसिल, आजाद हो गया तू, फ्री हो गया। समझ रहे मेरी बात? हाँ, मैंने क्या कहा? गवर्नमेंट जॉब लग रही है तेरी, आमीन घर के लिए आशीष का कारण बन रहा है। आमीन। कितनी उम्र है तेरी? यस 22 साल। 22 साल? यस बाबा जी। बड़े 8 साल तेरे पास नौकरी लग रहा है बेटे, यीशु मसीह के नाम में आमीन। प्रभु इसको गवर्नमेंट जॉब दे, आमीन। ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। नाले है ओ नाली है यहोवा मेरे नाले। आप विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर काम करता है? मैं कह रहा हूं जब आप बीज बोते हैं तो पवित्र आत्मा आपको देखता है, वाच करता है, वाच। आप प्रोफेटिक मिस्ट्री में आए हैं, आपको यहाँ बताने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर आपको जानता है। बोलो हालेलुया। आपको बिलीव करना, आज इसी समय जल्दी से हम वचन को सुनेंगे और इसी समय अपने अपने दान अपने बीज को ऊपर उठाऊं। कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये दान और बीज हम मनुष्यों को देते हैं, वो हमेशा गरीब रहते हैं। आप परमेश्वर को चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर के राज्य के लिए बो रहे हैं। पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन इस समय बीज बो रहे हैं, पवित्र आत्मा जी इनके मन की सच में बातें पूरी हो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मन की मुराद पूरी हो, वो जो मन्नत इन्होंने मांगी है पूरी हो परमेश्वर, जो इनकी इच्छा है पूरी हो वो यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष इनके लिए खुले यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हाँ हाँ, विश्वास करना है पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। आइए हम वचन की सेवकाई में जाएंगे। जल्दी से अपनी अपनी बाइबल खोलो फटाफट, उत्पत्ति 4:12 हम पढ़ेंगे। चाहे तू भूमि पर खेती करे। सुनो, जल्दी ना कर, बाइबल खोलो सब फटाफट। हाँ हाँ, आज का हमारा टॉपिक है कि भटकाने वाली आत्मा से कैसे बचें। बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में भटक जाते हैं, अपनी लाइन से भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, लेकिन एक चीज ही होती है भटकाने वाली, जो आपको लाइफ में भटका देती हैं। आप अच्छा बिजनेस करते हैं, लेकिन शैतान ऐसे लोगों को आपकी लाइफ में एंट्री कराता है जो आपको भटका देते हैं। आपने पैसा कहीं लगाना था, लगा कहीं दिया। आप कहीं ऐसी स्कीमें चलती हैं, लोग आपके पैसे खा जाते हैं। कोई एजेंट ऐसा टकर जाता है, आपके पैसे लेकर भाग जाता है। कहीं आपने घर कहीं बनाना था, लेकिन भटकाने वाली आत्माएं आपके बीच में आ गई। हो सकता है वो आपके परिवार में से कोई मनुष्य हो सकता है कोई आपके चर्च में आपके पास बैठा हो। भटकाने वाली आत्माएं आती हैं, किसी मनुष्यों को भेजती हैं, वो पास्टरों को भी भटका देती हैं। अपोस्टल क्या, प्रॉफिट क्या, कह रहा कि वो भटकाने वाली आत्मा होती हैं और उन भटकाने वाली आत्मा पर काबू पाना है। हालेलुया। ये कह रहे हैं कि भटकाने वाली आत्मा पूरी दुनिया में घूमती हैं। ये स्पिरिट होती हैं, ये दुष्ट आत्माएं होती हैं जो पूरी दुनिया में घूमती हैं और लोगों को भटका देती हैं उनके मार्ग से। उनको सही दिशा पर कभी नहीं जाने देंगी। उनके प्लान सही नहीं होंगे, जो वो डिसीजन लेंगे वो गलत हो जाएंगे। ये लोगों के बिजनेस को बर्बाद कर देती हैं। ये एक प्लान होता है शैतान का कि लोगों के बीच में जाओ और उनकी पढ़ाई को खराब कर दो, उनके बच्चों की पढ़ाई को खराब कर दो, उनके फ्यूचर को खराब कर दो, भटका दो उनको। उसने एक अच्छा इंजीनियर बनना होता है और वो थोड़े दिन के बाद आपको पता लगता है कि आपका बच्चा गलत संगति में चला गया, भटक गया अपने मार्ग से। हो सकता है कह रहा है कि आज यहाँ पर कोई ऐसा जन शिकार हो किसी चीज का कि वो भटक रहा हो और किसी न किसी चीज के कारण वो भटकता जा रहा हो, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, कह रहा है कि आज का टॉपिक है भटकाने वाली आत्मा पर काबू पाएं। अगर आज आप विश्वास करते हैं, चाहे सेवक है चाहे विश्वासी है, बड़ी मिस्ट्री खोलना चाहता था, बड़ा नाम करना चाहता था, लेकिन भटक गया अपनी लाइन से, उसने भटकाने वाली आत्मा भेज दी बीच में। बड़े बिजनेस करना चाहते थे आप, बहुत कुछ बनना चाहते थे, लेकिन उसने आपके फ्यूचर को बर्बाद करने के लिए कोई भटकाने वाली आत्मा आपके बीच में डाल दी और वो किसी भी तरीके से काम करती हैं और आपके बच्चों के फ्यूचर, आपके परिवार के वो फ्यूचर नहीं बन पाए, आपके वो काम नहीं बन पाए, आप जो बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए, क्योंकि भटकाने वाली आत्माओं ने आपको भटका दिया।
अपने हाथों को उठाओ, जिनके बच्चे, जिनके परिवार के जन लगता है कि वो भटक गए हैं, वो सही मार्ग पर आएंगे। अपने हाथों को उठाओ और इसी समय कहो, परमेश्वर मेरे परिवार को भटकना बंद कर दे यीशु मसीह के नाम में। जितने मुझे लाइव देख रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे अगर आज वचन को, मैं कह रहा हूं कि आपकी फैमिलियों का भटकना बंद हो जाएगा। आप बार बार कहीं पर भी, आप बार बार कहीं पर, इसकी बात, ओए गला खोल, इसका बेस बना, बेस बना। आप कहीं पर भी भटक रहे हैं, हो सकता है आप एक नौकरी के लिए भटक रहे हो, एक नौकरी आपको नहीं मिल रही, कितने साल से भटक रहे हैं। एक घर बनाने के लिए भटक रहे हैं, आप कहीं फॉरेन जाने के लिए भटक रहे हैं, लेकिन नहीं हो रहा पूरा। मैं उन लोगों के लिए भविष्यवाणी कर रहा हूं जो ध्यान से सुनेंगे आज के वचन को। मैं कह रहा हूं आपका भटकना बंद हो जाएगा आज से। आपके बच्चों का भटकना बंद, आपके परिवार का भटकना बंद। जो आप घर ढूंढ रहे थे मिलेगा इस साल में। आमीन। कह रहा आपका भटकाने वाली आत्माएं आज आपके ऊपर से दूर होंगी यीशु मसीह के नाम में। ये मेरे ऊपर गिफ्ट है, आज आपके लिए तरक्की के मार्ग खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हम पढ़ते हैं उत्पत्ति की किताब 4:12 में, देखो क्या लिखा। हाँ, चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। ये कौन है? आदम और हव्वा ने। आज मुझे परमेश्वर शक्ति दे, मैं औरतों की तारीफ कर पाऊं। आदम और हव्वा ने बड़ा अच्छा प्लान किया, लेकिन शैतान पहले आदम के पास गया और देखा कि ये भटक नहीं रहा है। आदम के पास गया, ये मेरे सिर पे रख दी तूने बक्से यहां पर लाके। आपने आदम के पास गया और आदम को भटकाना चाहा, लेकिन आदम भटका नहीं। फिर वो औरत के पास गया और औरत भटक गई, फिसल गई औरत। इसलिए मुझे गुस्सा आता कई बार औरतों पे, क्योंकि वो बड़े महल में थे, लेकिन थोड़े दिन के बाद क्या हुआ, वो झोपड़ी में चले गए। समझ में आया बात? अच्छे भले परमेश्वर के बंगले में रहते थे, आदन की वाटिका में रहते थे, जो चाहते थे वो खाते थे, जो कहते थे परमेश्वर उनके लिए करता था। लेकिन जिस दिन से वो शैतान के बहकाए में आई, भटक गई उसकी लाइन में, और उसी समय परमेश्वर ने, क्या यार ये इसको बंद कर दे, ओए गुंजी जा रही है तेरी आवाज, और उसका भटकना बंद हो गया। उसका भटकना करे, औरत का करे भटकना क्यों हुआ? क्योंकि वो शैतान की बातों में आ गई। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के विचारों को छोड़कर, परमेश्वर के कलाम को छोड़कर, कारण कि मनुष्य के विचारों में जब चले जाते हैं, इंसान की जब बातों में आ जाते हैं, तो वो भटकने लगते हैं। भटकाने वाली आत्मा होती है। उसने आदम और हव्वा को भटकाया, लेकिन एक दिन करें उनके 2 बच्चे थे, कैन और हाबिल, और उस समय वो प्रार्थना करने के लिए चर्च जा रहे थे, लेकिन माँ बाप उस दिन कंपनी बाग में घूम रहे होंगे, नहीं गए। और कैन और हाबिल जब चर्च में गए तो वहां पर भटकाने वाली आत्मा ने उन दोनों भाइयों को लड़वा दिया आपस में। उसके विचारों में कहने लगा कि हाबिल की भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार कर लिया, लेकिन कैन तेरे से परमेश्वर प्यार नहीं करता, तेरी भेंट को नहीं लिया। क्योंकि उस समय में परमेश्वर ऊपर से करे कि वो फसल जब लेकर आते थे, पहली फसल जब लेकर आते थे, तो परमेश्वर उसको उठा लिया करता था या आग लगा दिया करता था, किसी भी तरीके से उस भेंट को स्वीकार कर लिया करता था। जब हाबिल ने करे वहां भेंट रखी तो उसकी स्वीकार कर ली गई। जब वो फसल करे कैन की रखी गई तो उस भेंट को स्वीकार नहीं किया, और कैन को गुस्सा आ गया, और उसने कहा, शैतान ने उससे बात किया, और उसने देखा कह रहा ये कमजोर व्यक्ति है। जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, निराश व्यक्ति होते हैं, उनको शैतान पकड़ने की कोशिश करता है, भटकाने की कोशिश करता है, और उसने उनको भटकाना चाहा। और उसने कहा, कैन तेरा परमेश्वर तुझे प्यार नहीं करता, तेरे भाई हाबिल से प्यार करता है। जब आप चर्च में आते हैं तो आपको लगता है कि आपके दोस्त 2 इकट्ठे आए थे, आपकी गवाही बन गई, लेकिन आपकी सहेली की गवाही नहीं बनी। तो सहेली के दिमाग से बात करता है कि परमेश्वर तेरे से प्यार नहीं करता, तूने कोई पाप किया, तूने कोई गलती की है, इसलिए तेरा कोई काम नहीं बन रहा। मैं कह रहा हूं भटकने की जरूरत नहीं है, कह रहे कि आपकी भी गवाही तैयार है यीशु मसीह के नाम में। और शैतान भटका रहा था उसको, और उसी समय उस भाई ने, उसी समय कैन ने ईंट उठाई और अपने भाई के सिर में मार दी, और उसी समय वो मर गया। और उसी समय परमेश्वर ने आवाज लगाकर कहा, कैन, कहता तेरा भाई हाबिल का है, कहता मैंने उसका ठेका ले रखा है, उसके बोल सुनो। इस बाइबल में लिखा है इससे पहले, कह रहा उसके बोल सुनो, उसकी वाणी सुनो, परमेश्वर से कैसे बात कर रहा है। वो कहता मैंने ठेका ले रखा उसका, मुझे क्या पता कहां है वो। और उसने कहा, कह रहा सुन, जो तूने अपने भाई को मारा है कैन,
कहता जो तू भटक गया अपनी लाइन से, तू परमेश्वर का भक्त होने के नाते तुझे ये काम नहीं करना था। देखो स्क्रीन पर क्या लिखा, कह रहा कि कैन, कहता है अब से कह रहा कि तू पूरी दुनिया में भटकाने वाला आदमी होगा। हालेलुया, भटकाने वाला। देखा क्या लिखा, तू पृथ्वी पर भटकाने वाला और भगोड़ा आदमी होगा। कह रहा तू भूमि पर खेती करेगा, फैक्ट्री लगाएगा, शू पॉलिश की दुकान खोलेगा, ब्यूटी पार्लर की दुकान खोलेगा, लक्कड़ की दुकान खोलेगा, लोहे की दुकान खोलेगा, किराने की दुकान खोलेगा, तो भी मैं तुझे आशीषित नहीं करूंगा। कह रहा क्योंकि कह रहा कि तू भटकाने वाला आदमी है। हालेलुया, भटकने वाला आदमी है। इसलिए बहुत सारे लोगों के काम सक्सेसफुल नहीं होते, क्योंकि वो लोग भटक गए हैं अपनी लाइन से। बाइबल पढ़ना और प्रार्थना करना केवल यही नहीं है परमेश्वर के पीछे चलना। कह रहे कि परमेश्वर की बातों को अमल करना, जिस बात को वो अमल नहीं कर पाया और परमेश्वर ने कहा करा कि तू भटकेगा। आज हो सकता है आपने बड़ा पैसा लगा दिया हो कहीं पर, लेकिन भटक गए, कुछ नहीं मिला। आप नौकरी चाहते हो, कुछ नहीं मिला। आप जगह जगह जा रहे हैं, कुम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, आपके पास टैलेंट है, हुनर है, आपके पास स्मार्ट है, आप एक्टिव हैं, लेकिन फिर भी आपकी लाइफ जीरो है। परमेश्वर कह रहा है कि भटक गए हैं वो लोग, इसलिए कह रहा है वो भगोड़े परमेश्वर ने रख दिए हैं संसार में। कहता है कि तुम भगोड़े की तरह कभी इधर कभी उधर, किराए का मकान इधर, किराए का मकान उधर, कभी इधर कभी उधर, धक्के खा रहे हैं लोग। परमेश्वर कह रहा है जो मेरे वचन में बने रहेंगे, आज से उनका भगोड़ा होना बंद, भटकना बंद कराऊंगा आज रात के बाद में। आज के बाद परमेश्वर आशीर्वाद देगा आपको, आपका भटकना बंद होगा। मैं कह रहा हूं सबसे बड़ा महल, सबसे बड़ी कोठी, बंगला आपका होगा, आपके पड़ोस में। आमीन। कह रहा है कि बस आपको भटकना बंद करना है, इधर उधर दाएं बाएं देखना बंद करना है, आपको परमेश्वर पर विश्वास करना है। क्योंकि कैन अपनी लाइन से भटक गया। परमेश्वर के पीछे चलने वाला व्यक्ति कह रहा है कि पाप के रास्ते को उसने पकड़ लिया और वो भटकता चला गया। माँ बाप सही केयर नहीं करते, अपने बच्चों को खुला छोड़ देते हैं। आदम और हवा ने अपने बच्चों को खुला छोड़ दिया। परमेश्वर ने कहा मुझे एक दिन, कहता है पादरी अपनी कलीसिया को खुला नहीं छोड़ना। मैं इसलिए अपनी कलीसिया को कभी खुला नहीं छोड़ता। वीरवार को भी ऑनलाइन बैठ जाता हूँ, रात को भी, सुबह भी, फिर शाम को भी बैठ जाता हूं, खुला नहीं छोड़ता। संडे के दिन खुला नहीं छोड़ता उनको। मैं आपको कह रहा हूं कि मूसा पहाड़ी पर चला गया और पहाड़ी पर चला गया, कलीसिया को खुला छोड़ गया और नीचे कलीसिया गीत गाने के बजाय पता कर रही हू ले शराब पी के नाच रहे हैं, खुला छोड़ दिया भाई साहब। अगर आपको 10 दिन खुला छोड़ दें, बात ना करें, तो भाई साहब आप भटक जाएंगे, आप गालियां देना शुरू कर देंगे, लड़ाई शुरू कर देंगे। इसलिए हर संडे आपके बीच में एक नया प्रचार लेकर आता हूं। हालेलुया, वो इसलिए लेकर आता हूं कि आपका भटकना बंद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। खुला नहीं छोड़ने वाला। अगर किसी बछड़े को खुला छोड़ दो, कहां मिलेगा पता है? बछड़ा नहीं, बछड़ा नहीं, बछड़ा नहीं, चाहे कटड़ा हो चाहे कटड़ी हो, किसी को छोड़ दो। बछड़ा हो बछड़ी हो, किसी को खुला छोड़ दो, भाई साहब जंगल में मिलेगा, जंगल में मंगल कर रहा होगा, जंगल में मिलेगा। और जंगल में पकड़ के लाएंगे उसके, कहां भटक गया, कहां भटक गया, 2 दिन नहीं मिलेगा, 3 दिन नहीं मिलेगा, पता है? लोग ढूंढ कर लाएंगे। कई बार किस्मत से अपने आप ही वापिस आ जाता है, पापा मैं खो गया था। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, कहता है ऐसे जवानों को ढूंढने के लिए आया परमेश्वर, ऐसी बहनों को ढूंढने के लिए आया जो भटक गई है संसार में। ऐसे लोगों को ढूंढने के लिए आया जो गुमराह हो गए, जो लोगों की बातों में आ गए, जिन्होंने पाप का सहारा पकड़ लिया कि पैसा ऐसे नहीं आता, ऐसे आता है, ऐसे जिन्होंने सट्टा लगाना शुरू कर दिया है, पैसा ऐसे नहीं आता, ऊपर वाले से नहीं आता, ऐसे नहीं आता पैसा, ऐसे आता है, गोली दिखाने से आता है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है पाप की राह पर मत चलें। कह रहा है जब आप पाप की राह पर चलते हैं, कह रहा है यही कारण है परमेश्वर ने आपको भगोड़ा बना रखा है। जो पाप की राह पर चलते हैं वो भगोड़े हैं, वो जाते हैं काम नहीं मिलता, भगोड़े हैं। दूसरे देश जाते हैं, भगोड़ा। मैं दूसरे देश वालों को कहूंगा भगोड़ा, नहीं लाइव देख रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, भगोड़ा नहीं है। मतलब ऐसे लोग जो इधर उधर जा रहे हैं, भगोड़ा, इधर जा रहे हैं भगोड़ा, उधर जा रहे हैं भगोड़ा। कह रहे कितने घर बदले भगोड़े कहीं के, काम नहीं बना। हमें भी देख लो कितनी बार कितनी नौकरियां बदली भाई साहब, काम ही नहीं बना, भगोड़ा। बाद में आ गए यीशु मसीह के बाद दौड़ा। क्या करता बेचारा भगोड़ा, भाग कर आया यीशु मसीह के बाद दौड़कर। हालेलुया, तो विश्वास करना है। बैठ दीजिए, सारे बोलो हालेलुया। प्रचार का टाइम है, डिस्टर्ब नहीं करना, दान दोनों कोई बात नहीं। आपको विश्वास करना है, पवित्र आत्मा काम कर रहा। अगर आपने इसमें डिस्टर्बेंस किया, भगोड़ा हो जाएगा तू। डिस्टर्बेंस नहीं करना आज रात। आप इधर उधर मत लगे रहो, बच्चे यहाँ क्या कर रहे हो, वचन चल रहा है। अगर आप वचन के बीच में, ओ वॉलंटियर तेरे से बात कर रहा हूं, ओ बछड़े, ओ कटड़े, वॉलंटियर तेरे से बात कर रहा हूं, लगा हुआ बात करने में, तेरी घरवाली है, तेरे को देख रहा हूं, वचन सुनना, बाद में भगोड़ा हो जाएगा चर्च से, फिर मैं तुझे ढूंढता फिरूंगा, कहां गया मेरा बछड़ा।
चर्च में ध्यान से सुनो, परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है। कहता माँ बाप केयर नहीं करते। मूसा ने थोड़े दिन के लिए खुला छोड़ा, और आजकल माँ बाप जब बच्चे को खुला छोड़ देते हैं, भटक जाता है बच्चा। इसलिए जो माँ बाप का फर्ज है, पर अपने बच्चों की केयर करें। अगर आप केयर करेंगे, मैं कह रहा हूं भगोड़े नहीं होंगे। 22 साल के बाद सीधा गवर्नमेंट जॉब में लगेगी। आमीन। 24 साल के बाद ट्राई करेगी पहली बार में गवर्नमेंट जॉब। आमीन। पहली बार में विदेश का तुक्का। यस आमीन। तुक्का लगेगा, परमेश्वर की ओर से होगा। आप विश्वास करना है, आपके फ्यूचर, आपके बच्चों के फ्यूचर आपके हाथ में है। आप उन्हें बर्बाद भी कर सकते हैं, आप बात भी कर सकते हैं। आपने फैसला लेना है, अपने बच्चों को बर्बाद करना है कि आबाद करना है। अगर आपने आबाद करना है तो आज हाथ उठाओ और कहो परमेश्वर, वो भटकाने वाली आत्मा मेरे बच्चों की जिंदगी से जाए, मेरी जिंदगी से जाए, मेरे बिजनेस से जाए, मेरे माइंड से जाए, यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आज आजाद कर रहा हूं उन लोगों को यीशु मसीह के नाम में। क्या आप तैयार हैं कि नहीं? ऐसी स्पिरिट होती हैं कि वो भटकाती हैं, बार बार आपके बिजनेस में आएंगी। आप सही जगह बिजनेस कर रहे होंगे, कोई आकर बीच में बैठ जाएगा और बोलेगा कि हमारे साथ पार्टनरशिप कर ले, और आपका बिजनेस चौपट है। कई औरतें, एक बार एक औरत थी, चर्च में गई और एक औरत के पास बैठ गई जाकर, और उसको जाकर कहने लगी तेरा तो कुछ नहीं बना बब्बो, मेरा भी कुछ नहीं बना, क्या कर रही थी यहाँ पर, हम दूसरे चर्च चलते हैं। दूसरे चर्च ले गई, वहां भी नहीं बना, कहती चल बाबे पे चलते हैं। हाथ दिखाया, ताका तबीज लिया, और बाद में वहां भी कुछ नहीं बना। और बाद में क्या हुआ, जब वो वापिस आ रही थी औरत, उसने देखा उसके बच्चे समुद्र पानी में, नदी में नहा रहे थे तीनों, और उनके ऊपर भैंस बैठ गई, तीनों मर गए। तीनों बच्चे खो दिए उसने। भटक गई थी वो परमेश्वर की राह से। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में कमजोर इसलिए क्योंकि वो परमेश्वर के पीछे चलना छोड़ चुके हैं। अगर आज आप परमेश्वर के पीछे चले ईमानदारी के साथ, मैं कह रहा हूं कि आज पवित्र आत्मा कह रहा है कि आपको बस एक शेर मारना है आज। हालेलुया। क्या मारना है आज? आपको एक शेर मारना है। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे? आपको अलर्ट होना है आज। अलर्ट होने से, भटकाने वाली आत्मा से। अपने पड़ोसी से हाथ मिला के कहो कि क्या, पूछो आपने कभी शेर मारा है? इन्होंने कभी कीड़ी नहीं मारी, शेर क्या मारेंगे? हालेलुया। अरे शेर मारना सिखाएगा आज बजिंदर सिंह आपको। बोलो आमीन। शेर मारोगे कि शेर नहीं मारोगे? शेर मारे और शेर नहीं मारे। हालेलुया। अलीशा सही जगह, किसान का बेटा था, बड़े पैसे वाला था, और उसके बाद उसने सब कुछ छोड़कर परमेश्वर के दास के पीछे हो लिया। उसने कहा कि तू मेरा स्पिरिचुअल फादर है, मैं तेरे पीछे चलूंगा। भटकाने वाले 4-5 आदमी आगे उसके पीछे, और आकर कहने लगे, करे अरे क्या हुआ, इधर भी एक चर्च है, इधर चलते हैं। उसने कहा नहीं, कहता मेरा स्पिरिचुअल फादर एलिया है। जब एलिया को ये बात पता लगी तो उसी समय परमेश्वर ने एलिया को कहा, एलिया ये तेरे सबसे ईमानदार बच्चा है, इसको वो गिफ्ट दे जो तेरे पास है, वो आशीष दे जो तेरे पास है। आज से इसका भटकना बंद कर दे। उसको करा के पवित्र आत्मा ने उसी समय के वो आशीष दिया जो किसी के पास नहीं थी। एलीशा को वो अनॉइंटिंग मिली, पवित्र आत्मा ने उस दिन से उसका भटकना बंद कर दिया यीशु मसीह के नाम में। जिस बात के लिए वो भटक रहा था कि मुझे अनॉइंटिंग मिले, मुझे प्रोफेसी का गिफ्ट मिले, मुझे चंगाई का गिफ्ट मिले। हो सकता है आप भटक रहे हो कि परमेश्वर मुझे प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर मुझे विदेश मिले, मुझे अच्छे नंबरों के से मैं पास हो जाऊं, मुझे एक नई अनॉइंटिंग मिले जो मुझे आशीषित करे, मुझे बरकत दे। पवित्र आत्मा के सामने आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। मैं कह रहा हूं कि भटक रहे हो आप, आ रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, जा रहे हो। अगर आप परमेश्वर के चलाए चले आज, और इसी समय ईमानदारी अपने अंदर रखे। अगर एलीशा अपने अंदर ईमानदारी न रखता, कह के ईमानदार न रहता, तो परमेश्वर उसकी जिंदगी में से कभी भटकना बंद ना कराता। वो जगह 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 कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, जंगल में भी कभी किधर कभी किधर, लेकिन अपने पिता के साथ ईमानदार था, स्पिरिचुअल फादर के साथ, और परमेश्वर ने उसको अनॉइंटिंग से भर दिया। हो सकता है शैतान भी आपके मनों को भटका रहा हो सकता है कि आपके विचारों में आ रहा हो, बार बार आपको डरा रहा हो कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, शैतान झूठा है, वो आपके विचारों में झूठ लेकर आता है, वो आपके विचारों में झूठे सपने लेकर आता है, रात को आपको डराता है, आपको सपनों में डराता है कि तेरे कुछ नहीं होगा, तेरे साथ तेरा भाई जेल में चला जाएगा। रात को सपना आएगा कि हो तेरा एक्सीडेंट हो गया, और आप उसको सच मान लेंगे। याद रखना, परमेश्वर कह रहा है कि ये भटकाने वाली आत्मा है, उसमें डरना नहीं। भटकाने वाले ड्रीम आज आपके अंदर से खत्म हो जाए यीशु मसीह के। भटकाने वाली आत्माएं चाहे करे, लेकिन भटकता वो है जो परमेश्वर की राह पर नहीं चलता। करे आपने अपनी लाइफ में ये बात को फैसला लेना आज कि पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलूंगा। अलर्ट करो अपने आप को, अपने पड़ोसी को बोलो अलर्ट हो जा, अपनी फैमिली को अलर्ट करो आज से।
कह रहा है कि वो लोग जो अपनी लाइफ में चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी लाइफ में मदद करे, तो हम पढ़ते हैं न्यायों की किताब उसका 13 अध्याय और उसके 4 और 5 में देखेंगे, पुराने चैप्टर में न्यायों की किताब में। यहां पर एक औरत है और ये बांझ है काफी समय से, इसके पास बच्चा नहीं है। ये बांझ औरत ये परमेश्वर को दुहाई दे रही है, लेकिन इसके पास औलाद नहीं है। लेकिन उस समय में ये औरत परमेश्वर के सामने विनतियां करती है और परमेश्वर एक दिन इसको आकर क्या बोलता है, हाँ पढ़ेंगे। इसीलिए अब सावधान रहे कि तू ना तो दाक मधु या किसी भांति की मदिरा पिए, ना कोई अशुद्ध वस्तु खाए, क्योंकि तू गर्भवती होगी, तेरे एक बेटा उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरे, क्योंकि वे जन्म ही से परमेश्वर का नाजीर रहेगा और इजराइलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाने में वही हाथ लगाएगा। हालेलुया। देखो क्या लिखा है, परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि उस औरत को तू गर्भवती होगी। इसका मतलब इसको शैतान डरा रहा था, भटका रहा था। काफी साल से ये प्रभु में थी, लेकिन इसको भटका रहा था कि तुझे बच्चा नहीं होने वाला। लेकिन इसको उस समय में परमेश्वर ने एक दर्शन देकर स्वर्गदूत के द्वारा बात किया और कहा कि तेरा एक बेटा तेरे उत्पन्न होगा और उसके सिर पर छुरा ना फिरेगा, क्योंकि वह जन्म ही से परमेश्वर का नाजिर रहेगा। इजराइलियों का फिलिस्तीनियों को के हाथ से छुड़ाने वाला वही आदमी होगा। कहता है कि वो एक बहुत बड़ा फेमस लड़का होगा। हालेलुया। परमेश्वर ने उसको कहा, मैंने अपनी जिंदगी में एक प्लान किया है। कहता है एक योजना है मेरी जिंदगी के अंदर तेरे लड़के से। परमेश्वर ने पहले से उसको बताया। और हम जब इसी के 4 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने कहा, जो औरतों के पास बच्चे हैं और आज तक कामयाब नहीं हुए, मैं उन औरतों को कह रहा हूं कि ध्यान से सुनो, जिनकी शादी हो गई है, बच्चे नहीं हुए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।